कहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब एक ही है और ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो वो बेहिसाब पड़ती है और अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने पर आ जाती है। आज जमीन पर चलता हुआ इंसान अपने आप में इतराता है और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है अगर उसके घर में 2 या 3 लड़के पैदा हो जाए और जब उनकी शादी का टाइम आता है तो वो सोचता है कि मैं लड़की वालों की खाल उतार लूं। लड़की वाला अपनी तरफ से जहेज के तौर पर लड़के वाले को कितना भी दे दे, लेकिन उसका पेट है या घड़ा है भरता ही नहीं। ऐसी ही एक घटना हुई थी बुलंदशहर में। इसी साल दिसंबर 17 तारीख को एक बारात आती है बुलंदशहर। जिला गाजियाबाद से जब वो बारात आई और निकाह का टाइम हुआ तो लड़का निकाह करने से मना कर देता है। जब उससे पूछा गया कि भाई तू निकाह करने से मना क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि मुझे जहेज में गाड़ी चाहिए, क्रेटा। जब तक मुझे क्रेटा गाड़ी नहीं मिलेगी मैं निकाह नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सुनने वाली बात है। 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस कहानी को पूरी विस्तार के साथ सुनाने जा रहा हूं। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, आपका दोस्त, आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, कुछ दोस्त हैं जिनके मैं नाम लेना चाहता हूं। बंस बेरिया हुगली वेस्ट बंगाल से हैं, राज सोलंकी राजकोट गुजरात से हैं, खुर्शीद आलम मेरे हम नाम ही हैं, ये खुर्शीद आलम जी हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम लिखा नहीं लिखा। दिवाकर मिश्रा जी हैं, सुनील जी मेरठ से हैं, मुन्ना यादव जी हैं और मनोज यादव लखनऊ मलिहाबाद से हैं और चंद्रपाल सिंह जी हैं, राजेश कुमार चौहान जी हैं, नासिर हुसैन दिल्ली से हैं, कुशहाल प्रकाश हैं, विजय प्रसाद मुंबई से हैं, हरनाम सिंह मुरैना से हैं, बीजू चौधरी पटना बिहार से हैं, ठाकुर एमपी सिंह हैं मुंबई से, अरुण सिंह श्रीपति वर्मा गिरिड झारखंड से हैं, नीलम रस्तोगी जी ये चंदोसी से हैं और डॉक्टर इम्तियाज शेख कर्नाटका से हैं, सुनील त्यागी जी हैं और संतोष लोधी जी हैं। और दोस्तों, अपनी जगह का नाम साफ साफ लिख दिया करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करता हूं। जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर के गांव कचलीना से बारात आई थी बुलंदशहर। बुलंदशहर का थाना पड़ता है एक औरंगाबाद और औरंगाबाद के एक गांव में बारात आई और बारात जब आती है तो लड़की वाले ने अपनी तरफ से जो भी हर संभव कोशिश थी, हर तरह से मुमकिन कोशिश की और बारात की खातिरदारी की अच्छे से अच्छा इंतजाम किया। बारात के बैठने उठने से लेकर खाने पीने तक का उसने स्टैंडर्ड इंतजाम किया, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया। कहने का मुताबिक तात्पर्य यह है कि जितना भी हो सका उससे, जितनी हैसियत थी उसकी, उससे भी ऊपर बढ़ चढ़ करके उसने बारात का स्वागत, बारात के बैठने उठने, बारात के खाने पीने का इंतजाम और लड़के वालों के लिए जहेज का इंतजाम पूरा माकूल तरीके से किया था। दोनों तरफ से हंसी खुशी के साथ सारी रस्में अदा की जा रही थी। दोस्तों, जब ये सारी रस्में अदा हो जाती हैं, बारात खाना वाना आराम से खा लेती है, तो बाराती जब वहां पर बैठे हुए थे तो लड़की वालों ने, क्या होता है कि जब किसी के यहाँ बारात आती है तो लड़की वाले अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि लड़की वाला एक डर में जी रहा होता है कि यार कहीं कोई बाराती नाराज ना हो जाए। तो वो इसी तरह से वहां भी चल रहा था कि भाई साहब कुछ कमी तो नहीं रह गई, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना तो ठीक लगा, वगैरह वगैरह सारे काम हंसी खुशी के साथ बीतते रहे। अब उसी दरमियान निकाह के लिए मौलवी साहब आ जाते हैं। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आते हैं तो अब निकाह के टाइम पे एक रस्म ये होती है कि जो लड़की वाला जहेज दे रहा होता है तो उसकी एक लिस्ट बनी हुई होती है और उस लिस्ट में सारा जहेज लिखा हुआ होता है। तो मौलवी साहब ने उस लिस्ट को पढ़कर लड़के वालों को सुनाना शुरू कर दिया। लिस्ट पढ़ी जा रही थी, जहेज के आइटम जो थे उसमें उसके नाम बताए जा रहे थे। नंबर आता है अब गाड़ी का। जब गाड़ी का नाम लिया गया तो उसमें नाम लिया जाता है स्विफ्ट डिजायर का। जब स्विफ्ट गाड़ी का नाम लिया जाता है तो लड़के की भवें तन जाती हैं और लड़के को गुस्सा आने लगता है। लड़का जो है कुछ कुछ बकवास बकने लगता है। जब लोग कहते हैं कि भाई बात क्या है, क्या मामला है,
क्यों बकवासबाजी बक रहा है और निकाह करने को मना क्यों कर रहा है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो क्रेटा गाड़ी चाहिए। अब सारे लोग वहां पर जो बैठे थे वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लड़की वाले ने जो दी थी गाड़ी उसको 4 व्हीलर गाड़ी ही दी थी और अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर के दी थी, स्विफ्ट गाड़ी दी थी, लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे तो क्रेटा चाहिए। अब वहां पर बिचौलिया को बुलाया जाता है। जब बिचौलिया से पूछा जाता है कि भाई तूने हमें किसी गाड़ी का नाम भी नहीं बताया कि गाड़ी कौन सी देनी है, लेकिन हम लड़की वाले हैं, अपनी लड़की की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी गुजारने के लिए उसकी जरूरत का हर सामान हम दे रहे हैं और हमने अपनी हैसियत से बढ़कर स्विफ्ट गाड़ी दी, लेकिन अब ये लास्ट टाइम पर जब निकाह का टाइम आता है तो तुम यार क्रेटा की डिमांड कर रहे हो, ये क्या बात हुई। लेकिन लड़का जो है वो किसी भी तरह से निकाह के लिए राजी नहीं होता और मना कर देता है कि जब तक के क्रेटा गाड़ी नहीं मिलेगी मैं निकाह नहीं करूंगा। बहुत समझाया गया, लड़की वालों ने हर चंद उसकी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से लड़के वाले और लड़का मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब पानी सर से ऊपर उतर गया तो फिर लड़की वालों ने अपना हाथ टेढ़ा किया, अपनी उंगली टेढ़ा की और फिर उनको अपना रंग दिखाना शुरू किया और सबको जो है घेर करके एक जगह बंद कर दिया कि इन सालों को सबको घर में बंद करो और इनके ऊपर डंडा फेरो। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्लानिंग बन जाती है कि इनको सालों को सबको सूतो। अब जब ये पोजीशन वहां देखते हैं, अभी तो लड़के वाला और लड़का टाइट बैठे थे, खूब गुस्सा दिखा रहे थे, खुद बिफर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वहां माहौल बदलते हुए देखा तो लड़का जो है अपनी पूंछ चूतड़ों के नीचे दे लेता है। अब जब वो जो है खामोश होकर के बैठ जाता है और लड़के का बाप जो है वो बगले झांकने लगता है, इधर उधर देखने लगता है कि यार ये क्या हुआ। बहरहाल वो कहता है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ और हम निकाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लड़की वाले ने कहा कि अब नहीं होगा, अब निकाह नहीं होगा, अब तो वो होगा जो हम चाहेंगे। और उसके बाद में मामला तो पिटाई का उनका और काम भी उनका पिटने वाले थे। जो ईमानदारी की बात है वो यही है कि ऐसे दहेज के लोभी, ऐसे जहेज के लालची, ऐसे डकैतों को तो एक कमरे में बंद करके और उनके ऊपर जो शहतूत होता है ना, शहतूत, और उसकी जो लकड़ी होती है पतली वाली, उसको बोलते हैं शहतूत की पतली कम्मच, वो उनके चूतड़ों पर, उनके पिछवाड़े पर नंगा करके उनको जब तक उन पर बजानी चाहिए जब तक साले वो बेहोश ना हो जाए। करना तो उनके साथ ऐसे चाहिए था, लेकिन लड़की वाले शायद इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं थी या वो ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ मार पिटाई नहीं की। लेकिन सब ने बैठकर इकट्ठा करके मशवरा ये हुआ कि जितना भी रिश्ता होने से लेकर के अब तक जितना भी खर्च हुआ है वो लड़के वालों को देना पड़ेगा, नहीं तो चाहे यहाँ पर 8 दिन क्यों ना हो जाए, यहीं बैठे बैठे ना तुम्हें खाना दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा, ना चाय नाश्ता दिया जाएगा, और यहीं बैठे बैठे जब तक तुम सारे पैसे अदा नहीं कर दोगे जब तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मामला पलट चुका था, मामला संगीन हो चुका था, लड़की वालों के तेवर बदल चुके थे, अब नौबत पिटने की आ चुकी थी। तो लड़के वालों ने भी इसी में भलाई समझी कि भाई तुम अपना खर्च बता दो, कितना शादी में खर्च हुआ है। जब वो सारा खर्च निकाला गया, सारा खर्च मिलाया गया, तो कुल मिलाकर के 17,50,000 रुपए लड़की वाले के खर्च हुए थे, रिश्ते से लगाकर बारात आने तक के। जब सारा हिसाब उसने जोड़ के बताया, अपने पैसों की उसने लिस्ट लड़के वालों को दे दी कि ये पैसा अदा कर दो, यहीं बैठे बैठे जाओगे यहां से जब तुम ये पैसा अदा कर दोगे। अब उसके बाद में लड़के वालों ने अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जहां भी हो सकता था, जहां भी हर संभव कोशिश हो सकती थी, पैसे का इंतजाम किया, करना पड़ता और करा। उन्होंने लगभग सब जगह से इंतजाम करके उनके पास नकद कैश में 12 लाख रुपए का इंतजाम हुआ। और 12 लाख होने के बाद में भाई ये तो अभी 12 लाख है, बाकी के और 5.5 लाख रुपए और कौन देगा यहां पर आके। 5.5 लाख रुपए भी तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना यहां से जा नहीं सकते। उसके बाद में उनके पास एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, जो कि वो बारात में लेके आए थे, उनकी घर की गाड़ी थी लड़के वालों की, उसको रखा। उसके बाद में जो वो जेवर लेके आए थे लड़की के लिए, जो गहने लेके आए थे, फिर उनकी कीमत आकी गई। तो कुल मिलाकर के 5.5 लाख रुपए उनकी सबकी कीमत बनी। वो जेवर, गहने
और वो गाड़ी रख ली गई और इस तरह से लगभग 17.5 लाख रुपए उनसे वसूल किए गए। इसी तरह लगभग 10 घंटे मीटिंग चली और 10 घंटे में जाकर के ये मामला सुलझा। 17.5 लाख रुपए लड़के वालों को लड़की वाले को देने पड़े और देने के बाद में फिर उन्हें छोड़ा गया। लेकिन ये उन्होंने उनके साथ कम किया, बल्कि लड़के के बाप को और लड़के के बाप को गधे पे बिठाकर और शतूत की पतली कम्मच लेकर के उन पर जब तक फेरते रहना चाहिए था और उनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए था। ऐसे जहेज के लालचियों की, ऐसे जहेज के लोभियों की यही हालत होनी चाहिए। लेकिन लड़की वाला शरीफ था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस अपना जो खर्च हुआ था शादी में उसके और जो रिश्ता करने में जो अब तक उसने लड़के वालों को दिया था और जो खर्च हुआ था वही लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे जो मगरूर इंसान होते हैं, जो अपनी संतानों को लेकर, अपने बेटों को लेकर जो मगरूर होते हैं, चाहिए तो ये था कि जो गुंजाइशदार आदमी हो, जो जिनके बेटे हों, वो गरीब लड़कियों से शादी करें ताकि हमारे घर में बहू बेटी, बहन बेटी कोई भी किसी की कुंवारी ना रहे। लेकिन जितना जो मालदार होता है उसको उससे ज़्यादा उतना ही पैसा चाहिए होता है लड़की वालों से। इनके साथ बहुत बढ़िया हुआ और बहुत अच्छा किया, लेकिन एक कमी रह गई कि ये पिटने से बच गए, इनको पिटना और चाहिए था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली कहानियों मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा, लेकिन इस कहानी के लिए कहता हूँ कि कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। चलिए अगली कहानी में फिर मैं आपको एक नए स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।